अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजू अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एफएससी क्लास 12th HSSC पार्ट 2 और उसका जो हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स करें, ठीक है। और ये केपीके बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और हमारे पास इसका जो टॉपिक है एम्पेयर सर्किटल लॉ है। तो ये जो हमारे पास कुछ टॉपिक्स होते हैं ये हमारे पास सिर्फ एक बोर्ड के उस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, बल्कि ये तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। बट मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, ये केपीके बोर्ड और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर लेक्चर। और हमें इसमें आज देखना है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँगी सबसे पहले डेफिनेशन। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का सम एंड लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ लूप। और लेंथ होती है किसी भी एलिमेंट की, यानी किसी पैच की, लूप की, इस म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज बाय द लूप। कितने टाइम्स होती है? म्यू नॉट टाइम्स। म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ, नॉट का मतलब होता है फ्री स्पेस। म्यू नॉट टाइम्स है किसके? करंट इनक्लोज बाय द लूप। जितना उस लूप ने करंट इनक्लोज किया होगा वो किसके बराबर है? वो म्यू नॉट टाइम्स है करंट के। और वो किसकी इक्वल है? ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यानी जब हम लोग सम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके फिर इनको सम करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आता है? म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। तो नाउ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आप लोगों ने इसकी जो डेरिवेशन लिखनी होगी वो कुछ ऐसी लिखनी है। सुमेशन बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ एन एलिमेंट। लेंथ ऑफ एन एलिमेंट मतलब स्मॉल पैच है लूप के, हम लोगों ने कोई छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट इनक्लोज के। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग को देखना होगा कि समेशन बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू, अब इधर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा रहे हैं जो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट इसको पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? हम लोगों ने जब मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना था किसी भी क्लोज लूप से तो हम ये वाला लॉ यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास तो पिछला लॉ भी था। अगर अब आप लोगों ने अपनी बुक पे देखा हो कि आपकी बुक में एक और जो हमें इक्वेशन फॉर्म दी हुई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 πr, ये बायट-सेवर्ट लॉ है। और इसके बारे में आपको बताऊंगी कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे पास एक तरफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी वो चैप्टर जो हमने वो चैप्टर है जो हमने अपने सेकंड ईयर की बुक में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, ये वो वाला है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो भी हमारा चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे स्टैटिक चार्ज के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मिला दिया कि बिजली की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये किससे बिजली क्रिएट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैलकुलेट करना हो, और अगर हमने यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करेंगे और इसके जो कंट्रेरी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करना है पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। के की जगह हम लोग क्या लगाते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ऊपर क्यू है, नीचे आर स्क्वायर है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और मैंने आप लोगों को खुद पढ़ा है। और अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, अगर डिस्क्रिप्शन में भी ना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है? अगर स्ट्रेट वायर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि इस साइड को हम लोग रहने देते, पहले हम लोग एक साइड देखेंगे देन हम लोग उस साइड पे मूव करेंगे। तो हम लोग अगर बात करें कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हो तो ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी कूलम्स कांस्टेंट क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर हमने किसी भी अदर चार्ज कॉन्फिगरेशन के लिए निकाला हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम गॉसेस लॉ यूज़ करते हैं। गॉसेस लॉ में क्या बताता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? क्यू हमारे पास क्या है? टोटल चार्ज है जो कि इनक्लोज किया हुआ है किसी भी सरफेस ने। और इसी तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई जो होता है उसको हम लोग किसके बराबर भी लेते हैं? ई ए के बराबर भी लेते हैं। ई हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए हमारे पास क्या है? डेल्टा ए का मतलब है स्मॉल एरिया पैच, ठीक है। मतलब सम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एरिया पैचेस को, और उसको हम लोग बराबर किसके कर रहे हैं? गॉसेस लॉ के बराबर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वो फॉर्मूला लगाया ई ए, और ये जो साइड है हमारे पास गॉसेस लॉ है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने गॉसेस लॉ में कुछ
सरफेस कॉन्फ़िगरेशन देखी थी कि हमारे पास बहुत से सरफेस बने हुए थे। जैसे कि हमारे पास सफ़ेयर था, देन हमारे पास था शीट। फर्स्ट हमारे पास है सफ़ेयर ऑफ चार्ज, सेकंड हमारे पास है शीट ऑफ चार्ज, देन हमारे पास हम लोगों ने एक अदद उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें लोग गॉसियन सरफेस लेते थे, मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी सरफेस, जिसके गिर्द हम लोग क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ काम किया था। हम लोगों ने जो काम किया है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये हमारे पास ये सब कुछ किस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। इसी तरह से हम लोगों ने मैग्नेट वाले चैप्टर में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी कुछ ऐसे ही काम करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम लोग स्ट्रेट वायर में सिंपल केस हमारे पास क्या था, पॉइंट चार्ज था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसमें सिंपल केस क्या है, स्ट्रेट वायर है। लाइक अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट वायर बना दूँ और इसकी गिर्द मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ये इसका डिस्टेंस है आर, ठीक है, और ये करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें से मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी, म्यू नॉट आई ओवर 2πr। ठीक है, 2πr के सर्कल की या फिर लूप के लिए, ये लूप हमारे पास बना हुआ है इसके जो है वायर के लिए, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड के लूप बन रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट आई ओवर 2πr, म्यू नॉट बाय 2πr क्या है, ये कांस्टेंट है, और करंट म्यू नॉट बाय 2π क्या है, ये कांस्टेंट है, और करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है और डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है। कौन रखता है, ये मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा नाम क्या होता है, बायट-सैवर्ट लॉ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक ख़ास नाम होता है, और ये हम लोगों ने सिंपल केस के लिए फार्मूला यूज़ किया। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने सिंपल केस के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज क्या होता है, सिंगल चार्ज होता है। और अगर इसी तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के उसमें अगर मुझे कोई और फार्मूला दरकार हो कि मुझे चाहिए हो, मुझे अगर मैंने निकालना सोलिनॉइड के लिए, सोलिनॉइड इस तरह का लूप को जब हम लोग इस तरह से मरोड़ देते हैं, यानी कोई भी वायर हो उसको हम लोग जब किसी भी सरफेस के ऊपर मरोड़ दें और उस सरफेस से हटा लें और फिर उस वायर को हम लोग मोड़ा हुआ देखें, या लाइक अगर मेरे पास स्प्रिंग है किसी बॉल पेन में, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, सोलिनॉइड की तरह होता है। तो सोलिनॉइड उसी को बोलते हैं। तो अगर मैंने सोलिनॉइड और टोरॉइड के लिए निकाला, टोरॉइड क्या होता है, कोई भी सर्कुलर फॉर्म में, जिससे हम लोग साइकिल के टायर कह सकते हैं या फिर बाईसाइकिल के मोटरसाइकिल के हम लोग टायर बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर मैंने कोई भी वायर उसके ऊपर रैप किया हो तो उसको मैं क्या बोलूँगी, टोरॉइड बोलूँगी। तो टोरॉइड और सोलिनॉइड के लिए अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो मैं कैसे निकालूंगी, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूंगी, एम्पेयर्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगी। यानी हम जब कम्प्लेक्स से पहुंचे तो हम लोगों ने कम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला यूज़ किया। इसी तरह से हम लोगों ने जब बहुत से सरफेसेस देखे और उस पर चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन देखी तो हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, गॉसियस लॉ। और एम्पेयर्स लॉ के लिए भी एम्पेरियन लूप बनाना होता है हमने। ठीक है, एक इमेजनरी लूप होता है, ठीक है, इमेजनरी लूप है, और उसके गिर्द हम लोगों ने क्या करना होता है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है। लाइक अगर मैं इस वायर के गिर्द देखना चाह रही हूँ और ये मेरे पास वायर जो है इसकी गिर्द मैंने अगर कम्प्लेक्स कोई सोलिनॉइड के गिर्द देखना चाह रही तो उसके ऊपर मैं क्या बनाऊंगी, एम्पेरियन लूप बनाऊंगी। कुछ इस तरह से एम्पेरियन लूप बनेगा। ठीक है, तो ये केसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये मैंने आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवा दिया। ठीक है, और इस तरह से आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि हम लोग ये यूज़ क्यों करें। सो मैंने अभी आपको बताया कि जो एम्पेयर्स लॉ है, सर्किटल लॉ, एम्पेयर लॉ, ये हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने किसी भी क्लोज लूप में से। ठीक है, और स्ट्रेट वायर में से निकालने का क्या फॉर्मूला है, बायट-सैवर्ट लॉ यूज़ करते हैं। B = म्यू नॉट आई ओवर 2πr, म्यू नॉट ओवर 2π क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर टुडेज लेक्चर, और मैं आपको बता दूं ये जो मेरे पास है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता क्या है। तो उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में जो एम्पेयर्स लॉ के फॉर्मूला जो डेफिनेशन जो लिखा हुआ है ना, वो कुछ डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है। आप लोग मैंने जो भी बताया डेफिनेशन वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं कैमरा ओपन कर लेती हूँ, तो ये डेफिनेशन भी आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो आपकी बुक में गिवन है वो भी कर सकते हैं, वो भी सिंपल है, और इसमें आपको सिंपली एक मुश्किल सी लाइन बताई गई है। लाइक अगर आप लोग इसको समझ के करेंगे तो मैंने जिस तरह आपको बताया उस तरह से आप लोग करेंगे तो आप लोग के लिए इजी रहेगा। उसमें जो आपको कहा हुआ है वो ये कहा हुआ है कि द सम ऑफ लेंथ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द ईच एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ।
इसमें भी हमें सेम ही कहा है कि अगर हम लोग सम करें लेंथ ऑफ द एलिमेंट, यानी तमाम की तमाम पैचेस ऑफ लेंथ को सम कर दें और उसको मल्टीप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा, करंट इनक्लोज बाय द लूप आएगा, यानी इसकी प्रोपोर्शनल आएगा। तो मैंने भी बात करनी है कि परमेबिलिटी ऑफ स्पेस होती क्या। तो एबिलिटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की सलाहियत, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। क्लियर हो गया। तो किसी भी मीडियम की एबिलिटी जो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी ऑफ स्पेस बोलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है, एक ख़ास वैल्यू होती है म्यू नॉट की, इसको हम लोग बोलते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर टन और फिर मीटर। क्लियर हो गया। मीटर भी इसी के नीचे ही आता है, ठीक है, लाइक पर में ही है, तीनों की तीनों, ये पर में और ये वेबर ऊपर आता है। और अगर मुझे इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी बतानी हो, रिलेटिव परमिबिलिटी होती क्या है, जिस तरह हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी का देखा था, तो ये मैंने स्पेलिंग गलत दिख दिया, तो मैंने आपको बता रही हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी भी हमने देखा था कि उसमें हमारे पास क्या होता था, अगर हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम को परमिटिविटी ऑफ स्पेस से डिवाइड कर दे तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आता था। सो सेम केस यहाँ पे भी होगा। हम लोग क्या करेंगे, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम को डिवाइड करेंगे किससे, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, म्यू नॉट आर है, ठीक है, रिलेटिव की बात करें। परमिबिलिटी ऑफ किससे, स्पेस से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। सॉरी मेरे यहाँ पे गिचमिच हो रहा है। तो परमिएबिलिटी कहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग परमिएबिलिटी देखते हैं। और अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से अगर मैं मतलब समझा रही हूँ, तो उसमें मैं क्या बोलूँगी, परमिटिविटी बोलूँगी। तो परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड से ताल्लुक़ रखता है और परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू, मीडियम के लिए हम लोग म्यू लिख देते हैं, ठीक है, और म्यू नॉट हो गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको रिलेटिव परमिबिलिटी का बता दिया। अगेन आई एम सेइंग रॉन्ग, मैं गलत बोल रही थी। तो परमिबिलिटी है और रिलेटिव परमिबिलिटी मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिबिलिटी ऑफ स्पेस। सो हम लोगों ने ये कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस चीज़ को देखा था वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। सो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने एप्लीकेशंस और कुछ हम लोग इसके क्या करेंगे, बेसिक डेरिवेशंस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको बताया कि हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक पे जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने करना क्या है कि इस लेक्चर में जो मैं सब कुछ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप लोगों ने पूरे के पूरे नोट डाउन करने। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक अदद फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बना ली है और इसमें मैंने आपको दो वायर्स दिखाए हैं। दो वायर्स में से करंट जो है अपवर्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और साथ में मैंने आपको ये इसका बिल्कुल वो दिखाया कि लाइक ऊपर से इसको कैसे नज़र आना चाहिए और अंदर से हम लोग इसको देखेंगे कि हमारे पास ये वायर है और वायर के अंदर जो इसका जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास करंट जो फ्लो कर रहा है वो अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंट है, अलोंग द टेंजेंट है, ठीक है। और इसी तरह से लेंथ एलिमेंट का जो शो करेंगे एरो, वो भी क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा। अब ये जो पूरा होल प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, ये कहाँ पे देख रहे हैं, स्पेस में देख रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आप ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा है ऊपर, ये जो हमारे पास था बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इस फॉर्मूला से मैं आपको बायोट सेवर्ट लॉ वाला फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगी। तो ये हमारे पास कौन सा केस है, करंट कैरिंग वायर है। और लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
सुमेशन बी यानी मैग्नेटिक फील्ड डॉट डेल्टा एल यानी लेंथ एलिमेंट। तो हम लोग इसको अगर ओपन करके लिखें तो कुछ ऐसे आएगा, बी डेल्टा एल कॉस थीटा। क्लियर हो गया। और इसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और हम लोग क्या कह रहे हैं, डेल्टा एल इज अलोंग द टेंजेंट टू लूप, यानी लूप के क्या है, अलोंग द टेंजेंट है। और उसके बाद हम लोग अभी मैंने जो लूप बनाया ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एम्पेरियन लूप है, यानी जो मैंने इमेजिनरी बनाया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहूँगी, सुमेशन बी डेल एल। अब देखें बी और एल के दरम्यान में क्या एंगल बन रहा है। अभी जो मैंने आपको बुक वाली डेफिनेशन बताई थी उसमें क्या था कि पैरेलल टू ईच एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी जो डेल्टा एल और बी है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, मतलब एंगल कितना बना रहे हैं, 0 डिग्रीज बना रहे हैं। और आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कॉस 0 डिग्रीज। और फिर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, सिंपल बी डेल एल आ जाएगा। अब सुमेशन मतलब सम की है मैग्नेटिक फील्ड को भी और लेंथ के स्मॉल पैचेस को भी। तो अगर मैंने यहाँ पर देखा है कि जो पीछे जो मैंने आपको दिखाया है कि हमारे पास जो ई डॉट डेल्टा ए था, इसमें क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये क्या था, डेल्टा ए एरिया था। क्योंकि जब हम सरफेस की बात करते हैं, कोई भी सरफेस हो, इस तरह के स्फेयर जो हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, एरिया को ऐड करते हैं, ठीक है, वो एरिया से रिलेटेड होता है। लेकिन जब हम वायर की बात करते हैं तो वायर में हम लोग असल में क्या लेते हैं, वायर में असल में वायर की लेंथ होती है। तो वायर की लेंथ लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने बी डॉट डेल एल लिखा है। बी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपोजिट बंदा या फिर चीज़ होगी वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और एरिया के ऑपोजिट क्या होगा, वायर में जब हम लोग देखेंगे तो वो लेंथ होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बी डॉट डेल्टा एल। अब मैंने बताया कि ये सुमेशन है, सुमेशन का मतलब क्या है, सम होता है तमाम के तमाम एलिमेंट्स का, यानी अगर हम लेंथ के तमाम एलिमेंट्स ऐड करें और साथ में मैग्नेटिक फील्ड ऐड करें तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है। तो किसी भी सर्कल में डेल्टा एल और बी का हमेशा क्या होता है, सेम डायरेक्शन। लाइक सर्कल, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, लूप की बात कर रही हूँ, एम्पेरियन लूप की। इसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। अब मैंने देखा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह सेम है, ये नहीं कह रही कि मैं किसी जगह पे कुछ आ रहा है किसी जगह पे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए क्या कहूँगी, बी को निकाल लूँगी बाहर सुमेशन से और सुमेशन और डेल्टा एल को क्या कर दूँगी, साथ कर दूँगी। इसका मतलब ये कि लेंथ के तमाम छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिलाकर जो बड़ा लेंथ बनता है वो क्या होता है, वो पूरा लूप खुद होता है। और लूप खुद की जो लेंथ होती है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लूप खुद की जो लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल को हम लोग क्या बोलेंगे, सुमेशन डेल्टा एल हमारे पास किसके बराबर आएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आता है, डेल्टा एल आता है, यानी तमाम के तमाम डेल्टा एल को ऐड कर दें तो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। वो कितना होता है, रिमेंबर इट, ये हमारे पास होता है 2πr। क्लियर हो गया। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस फॉर्मूला से, यानी एम्पेयर सर्किटल लॉ वाले फॉर्मूला से मैंने क्या निकालना है, मैंने यहाँ से निकाला है बाइट सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और डेल्टा ए के हम लोग डेल्टा ए किस में लेते हैं, स्फेयर और सर्कल और क्यूब वगैरह में लेते हैं, जिस तरह हम लोग गॉसियन सरफेस में देखा था, जब हमने क्यूब्स लिया था, जब हमने शीट ली थी, जब हमने स्फेयर लिया था। लेकिन जब हम लोग वायर की बात करें तो उसमें हम लोग ए की जगह, एरिया की जगह क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग कह रहे हैं, अब ये जो हमारे पास डेल्टा एल और बी है वो तमाम केसेस में सेम नहीं होता। लाइक अगर मैं वायर ले लूँ, वायर के गिर्द अगर मैं इरेगुलर शेप की एम्पेरियन लूप बना लूँ तो उसमें क्या होगा, डेल्टा एल और डेल्टा बी क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। यानी इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, सेम नहीं होगी। रिमेंबर इट के जब भी हम लोग एम्पेरियन लूप इरेगुलर से लेंगे तो उससे हमारे पास जो डेल्टा एल और डेल्टा बी की डायरेक्शन सेम नहीं आएगी। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने लगे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, b 2πr। अब मैंने कहा है कि डेल्टा b डॉट डेल्टा एल, सुमेशन b डॉट डेल्टा एल, ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, b 2πr के बराबर आ गया। अब मैं जो इक्वेशन 1 में जो मेरे पास लिखा हुआ था फॉर्मूला, सुमेशन b डॉट डेल्टा एल की जगह क्या लिखूंगी, b 2πr लिखूंगी। ठीक है, b 2πr मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद मैं फर्दर क्या कहूँगी, विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। और अब मैंने यहाँ से बायट-सेवर्ट लॉ वाला फॉर्मूला निकाला है, तो मैं कैसे करूँगी, म्यू नॉट आई ओवर 2πr। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने फॉर्मूला निकाल लिया। बस आप लोगों ने कुछ स्टेप्स याद रखने हैं कि आखिर में होता कैसे कि डेल्टा एल की जगह 2πr आया कैसे, डेल्टा एल की जगह 2πr आया कैसे, क्योंकि सर्कमफेरेंस सर्कल है, जब तमाम लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा लूप दोबारा वापस आ जाएगा। लूप का मतलब क्या है कि सर्कल, सर्कल का मतलब क्या है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी लेंथ के तमाम एलिमेंट्स को ऐड करें तो सर्कमफेरेंस आता है सर्कल का, और जो कि 2πr के बराबर होता है। तो बायट-सेवर्ट लॉ के मुताबिक क्या है कि b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, b इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही होगी इस सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही होगी वो क्या होगा, वो डिस्टेंस और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें डिस्टेंस के लिहाज से, नाउ स्टूडेंट जितना दूर ना डिस्टेंस होगा, लाइक मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो इतना वायर से इतना डिस्टेंस पे है, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, कम मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होंगी वो उतनी कम स्ट्रॉन्गर होंगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल करीब से बन रही हैं तो ये ज़्यादा क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी एज़ कम्पेयर टू फार अवे। सो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक हो गया। ठीक है, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी कुछ अहम पॉइंट जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंशाल्लाह जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो भी हम लोग यानी असाइनमेंट्स वगैरह वो भी साथ साथ देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें और दूसरों के साथ चैनल को लाजमी शेयर किया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।